नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला पेपर है जिसका नाम है रिलीजन एंड फिलॉसफी यानी धर्म और दर्शन, इससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने एक और मॉडल पेपर कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपका ये मॉडल पेपर जो है वो कुल 3 खंड में विभाजित है, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला खंड आपका खंड अ है। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का आपको 50-50 शब्दों में यहाँ पर उत्तर देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न क्या है आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जैन धर्म में त्रिरत्न मोक्ष प्राप्ति के 3 अनिवार्य मार्ग हैं, यानी निर्वाण प्राप्त करने के 3 अनिवार्य मार्गों को जो है त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। इनको रत्न त्रय भी कहा जाता है। एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे। पहला है सम्यक दर्शन। जैन सिद्धांतों और तीर्थंकरों में सच्चा विश्वास सम्यक दर्शन कहलाता है। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सत्य और असत्य के भेद का जब वास्तविक बोध हो जाता है तो उसी को सम्यक ज्ञान के नाम से जाना जाता है। तीसरा है सम्यक चरित्र। ज्ञान प्राप्त के अनुसार पवित्र और अनुशासित आचरण ही सम्यक चरित्र के नाम से जाना जाता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही आत्मा जो होता है वो कर्म बंधनों से मुक्त होता है और निर्वाण की प्राप्ति करता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ हैं जिन्हें वेदांत कहा जाता है। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंतिम भाग, यानी उपनिषद को वेदांत के नाम से जाना जाता है। इनका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। यानी उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। इसमें मुख्य रूप से आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और सृष्टि के रहस्यमय आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की गई है। उपनिषद कर्म कांड के स्थान पर ज्ञान मार्ग और आत्म साक्षात्कार पर बल देते हैं। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है लकुलिश कौन थे? लकुलिश कौन थे उनके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लकुलिश को भगवान शिव का 28वां और अंतिम अवतार माना जाता है। यानी ये भगवान शिव के 28वें अवतार माने जाते हैं और पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक भी इनको माना जाता है, जो दैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखाओं में से एक है। यानी जो लकुलिश हैं वो भगवान शिव के 28वें अवतार हैं, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक हैं, जो शैव धर्म का सबसे प्राचीन शाखा माना जाता है। वे 2री शताब्दी के आसपास सक्रिय थे। उनकी प्रतिमाओं में अक्सर उन्हें हाथ में लकुट धारण किए हुए दिखाया जाता है। ये दंड यानी कि लाठी धारण किए हुए दिखाया जाता है, जिसके कारण उनका नाम लकुलिश पड़ा। इतना आप उत्तर में लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है भगवान महावीर की शिक्षाएं। तो भगवान महावीर कौन कौन सी शिक्षा दिए हुए थे, उनकी शिक्षाओं के बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भगवान महावीर की मुख्य शिक्षाएं आत्म कल्याण और अहिंसा पर आधारित है। एक एक करके उनके शिक्षाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत में पहला है अहिंसा यानी हिंसा न करना, फिर सत्य है, फिर अस्तेय है तीसरा यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संग्रह न करना, धन का संग्रह न करना, और ब्रह्मचर्य, ये पंच महाव्रत कहलाते हैं। दूसरा जो उनका दर्शन वो है त्रिरत्न। इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा है इनकी शिक्षा जो है अनेकांतवाद की शिक्षा इनके द्वारा दी गई है। इसमें सत्य के विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार किया गया है। एक ही चीज को कई दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास इसमें किया जाता है। तो ये महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए ज्ञान है, दी गई उनके द्वारा शिक्षाएं हैं। उन्होंने कर्मों से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करने और सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पांचरात्र। पांचरात्र क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पांचरात्र वैष्णव धर्म का एक अत्यंत प्राचीन और प्रभावशाली संप्रदाय है। यानी जो पांचरात्र है ये वैष्णव धर्म का एक संप्रदाय माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु के 5 स्वरूपों और उनकी उपासना का वर्णन मिलता है। इस मत का जो मुख्य सिद्धांत है
उसको व्यूहवाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव के रूप में ईश्वर की अभिव्यक्ति मानी गई है। यह भक्ति, मंदिर निर्माण और मूर्ति पूजा के व्यवस्थित नियमों पर बल देता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है इसमें, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य के स्वरूप एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में जो 4 आर्य सत्य हैं वो क्या हैं, उनका स्वरूप क्या है और उसका महत्व क्या है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है। इस सत्य संसार के दुखों को समझने और उनसे मुक्ति पाने का मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करते हैं। इतना आपको भूमिका में लिखना है। इसके बाद आपको जो 4 आर्य सत्य है वो कौन है और उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो 4 आर्य सत्य में पहला है दुख, यानी संसार पूरी तरीके से दुखमय है। संसार में जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु सभी दुख हैं। सुख भी क्षणभंगुर होने के कारण अंततः दुख का ही कारण बनता है। यानी सुख कुछ भी नहीं होता, वो क्षणभंगुर होता है, नष्ट हो जाता है क्षण भर में, अंत में केवल बचता है तो दुख बचता है। तो 4 आर्य सत्य में पहला है दुख और दूसरा है दुख समुदाय। जो दूसरा है आर्य सत्य वो है दुख समुदाय। दुख समुदाय का आशय हो गया दुख का मूल कारण। दुख का मूल कारण है तृष्णा, इच्छा यानी कि लालच। इंद्रिय सुख और अस्तित्व की अंतहीन इच्छा ही पुनर्जन्म और कष्टों का चक्र बनाए रखती है। तो दूसरा हो गया दुख समुदाय और तीसरा है दुख निरोध। यदि तृष्णा का त्याग कर दिया जाए तो दुख का अंत संभव है। यानी दुख निरोध में ये बताया गया है कि दुख का अंत किस प्रकार से संभव होगा, इसे ही निर्वाण की अवस्था कहा जाता है। अब चौथा देख लेते हैं। इसमें चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी दुख जो है मुक्ति का मार्ग, दुख से जो मुक्ति का मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है, जो मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए सदाचार, एकाग्रता और प्रज्ञा पर बल देता है। इतना आपको इसमें लिखना है। फिर इसके बाद महत्व लिखना है आपको कि 4 आर्य सत्य का महत्व क्या है। पहला महत्व है व्यवहारिक दृष्टिकोण। ये अत्यंत व्यवहारिक दृष्टिकोण है। ये सिद्धांत कोरी कल्पना न होकर के जीवन की कड़वी सच्चाई और उसके समाधान पर आधारित हैं। तो इसका पहला महत्व हो गया। दूसरा महत्व है मध्यम मार्ग। यह कठोर तपस्या और अत्यधिक भोग विलास के बीच संतुलन सिखाता है, यानी मध्यम मार्ग हमको सिखाता है। तो ये उसका दूसरा महत्व हो गया। तीसरा महत्व है मानवतावाद। यह किसी दैवी कृपा के बजाय स्वयं के प्रयासों और आत्म अनुशासन द्वारा दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। तो मानवतावाद इसका तीसरा महत्व है। चौथा है वैश्विक प्रासंगिकता। आज के तनावपूर्ण युग में मानसिक शांति और इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए यह दर्शन अत्यंत प्रासंगिक है। अंत में हम लोग लिखेंगे कि 4 आर्य सत्य मनुष्य को निराशा से निकालकर आशा और पूर्ण स्वतंत्रता यानी मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शाक्त धर्म की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। शाक्त धर्म में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है उसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि शाक्त धर्म हिंदू धर्म का वह संप्रदाय है जिसमें शक्ति यानी कि देवी को परम तत्व, सृष्टि की जननी और सर्वोच्च शक्ति के रूप में पूजा जाता है। यानी यहाँ पर सर्वे सर्वा देवी ही हैं और देवी की ही पूजा यहाँ पर की जाती है। यह मत प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। अब देख लेते हैं कि शाक्त धर्म की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। शाक्त धर्म की जो पहली विशेषता है वो है देवी की सर्वोच्चता। इस मत में ईश्वर को स्त्री रूप यानी कि आधा शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ शक्ति केवल शिव की पत्नी नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म है, जो सृष्टि का सृजन करती है, सृष्टि का पालन करती है और सृष्टि का संहार भी करती है। अब दूसरी विशेषता देख लेते हैं। शाक्त धर्म की जो दूसरी विशेषता वो है प्रकृति और पुरुष का समन्वय। यहाँ पर प्रकृति और पुरुष का समन्वय दिखाई देता है। शाक्त दर्शन के अनुसार शक्ति ही सक्रिय तत्व है। शिव जो है वो शव के समान है। यदि उसमें शक्ति का संचार न हो तो शव के समान माना जाता है। अतः ब्रह्मांड के संचालन के लिए शक्ति ही अपरिहार्य है। शक्ति के बिना ब्रह्मांड का संचालन नहीं हो सकता है। अब तीसरी विशेषता देख लेते हैं। शाक्त धर्म की जो तीसरी विशेषता है वो है विविध स्वरूपों की उपासना।
इसमें जो है शक्ति की पूजा दो रूपों में की जाती है। पहला है सौम्य रूप, जिसमें लक्ष्मी की पूजा की जाती है, सरस्वती की पूजा की जाती है, पार्वती, ललिता, त्रिपुरा आदि सुंदरी की पूजा की जाती है। दूसरा है रौद्र रूप, जैसे काली की पूजा की जाती है, दुर्गा की पूजा की जाती है, चंडी की पूजा की जाती है। तो दो रूपों में जो है यहाँ पर उपासना किया जाता है। अगली विशेषता है तंत्र योग का महत्व। शाक्त धर्म में मंत्र, यंत्र और तंत्र साधना का विशेष महत्व है। इसमें कुंडली जागरण के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति पर बल दिया जाता है। अब पांचवी विशेषता देख लेते हैं। पांचवी विशेषता है शक्ति पीठों की मान्यता। पुराणों के अनुसार जहां जहां देवी सती के अंग गिरे थे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। ये स्थान शाक्त अनुयायियों के लिए परम पवित्र तीर्थ जो है माना जाता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि शाक्त धर्म नारी शक्ति के दिव्य स्वरूप का सम्मान करता है। यह संप्रदाय न केवल आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग दिखाता है बल्कि व्यवहारिक जीवन में शक्ति, साहस और ज्ञान के अर्जन को भी प्रेरित करता है। भारत के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों जैसे बंगाल में, असम में, कश्मीर में इसका प्रभाव सर्वाधिक है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैदिक यज्ञ के विषय में बताइए। वैदिक यज्ञ क्या है, क्या इसका स्वरूप है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि वैदिक यज्ञ हिंदू धर्म की प्राचीनतम और महत्वपूर्ण परंपरा है जिसका मूल आधार वेद है। यानी वैदिक यज्ञ का जो मूल आधार है वो वेद है। यज्ञ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो त्याग होता है, अर्पण होता है, शुभ कार्य होता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने का एक विज्ञान माना गया है। अब देख लेते हैं कि जो वैदिक यज्ञ हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन है और उनका स्वरूप कैसा है। पहली जो विशेषता है वो है अग्नि का महत्व। यज्ञ में जो है अग्नि यानी जिसको देवमुख के नाम से भी जाना जाता है, इसको मध्यस्थ माना जाता है। मंत्रोच्चार के साथ अग्नि में दी गई आहुति सूक्ष्म रूप धारण करके देवताओं तक पहुंचती है, ऐसा माना जाता है। दूसरी जो विशेषता है इसके प्रकार को लेकर के है। वैदिक ग्रंथों में मुख्य रूप से 5 प्रकार के महायज्ञों की चर्चा की गई है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ, यानी इन 5 महायज्ञों की चर्चा यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ विशेष कामनाओं हेतु अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया, इन जैसे बड़े यज्ञों का जो है वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है ऋत की अवधारणा। यज्ञ जो है ऋत यानी प्राकृतिक और नैतिक नियम के संरक्षक माने गए हैं। यह माना जाता है कि यज्ञ से वर्षा होती है जिससे अन्न उत्पन्न होता है और जीवन चक्र चलता रहता है। अब महत्व देख लेते हैं कि वैदिक यज्ञों का क्या महत्व है। यज्ञ का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। यह मनुष्य में इदम नमम यानी यह मेरा नहीं है की भावना विकसित करता है, जो स्वार्थ को त्याग कर परोपकार का संदेश देती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यज्ञ में प्रयुक्त औषधीय संविधा और मंत्रों की ध्वनि तरंगें पर्यावरण की शुद्धि और मानसिक शांति में सहायक होती हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अगला खंड स है। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। 5वां प्रश्न है वैदिक धर्म के विषय में स्पष्ट व्याख्या कीजिए। आपको बताना है कि वैदिक धर्म क्या है, वैदिक धर्म के मुख्य स्तंभ क्या हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इन सब पर विस्तार से हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि वैदिक धर्म जिसे सनातन धर्म का प्राचीनतम स्वरूप माना जाता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधार स्तंभ है। यानी जो वैदिक धर्म है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधार स्तंभ माना जाता है। इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो वेदों से हुई है, जिसको अपौरुषेय कहा जाता है, यानी जो किसी के द्वारा रचित नहीं है बल्कि जो ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। अब देख लेते हैं कि वैदिक धर्म के मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं। वैदिक धर्म का जो पहला स्तंभ है वो है वेदों की प्रामाणिकता। वैदिक धर्म पूरी तरीके से 4 वेदों पर आधारित है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। इन्हीं पर वैदिक धर्म जो है आधारित है। ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें देवताओं की स्तुति जो है की गई है। अगला जो स्तंभ है वैदिक धर्म का
वो है बहुदेववाद और एकेश्वरवाद का समन्वय। वैदिक काल में इंद्र जो है वर्षा के देवता माने जाते हैं, अग्नि जो है संदेशवाहक माने जाते हैं, वरुण जो है नैतिक नियमों के संरक्षक माने गए हैं, सूर्य जैसे प्राकृतिक शक्तियों की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। हालांकि इनका जो मूल मंत्र है वो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यह एकेश्वरवाद की ओर भी संकेत करता है, यानी यहाँ एक साथ कई देवताओं को भी दिखाया गया है और एकेश्वरवाद को भी दिखाया गया है, यानी इन दोनों में समन्वय करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तीसरा जो तत्व है वो है यज्ञ और कर्मकांड। वैदिक धर्म में जो धुरी है वो यज्ञ है, अग्नि को आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे बल्कि वे सामाजिक एकता और पर्यावरण शुद्धि के माध्यम भी थे। अगली विशेषता देख लेते हैं। अगला जो है वो है वर्ण और आश्रम व्यवस्था। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्म के आधार पर 4 वर्ण बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जीवन को व्यवस्थित करने के लिए 4 आश्रमों का भी निर्माण किया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की व्यवस्था की गई। अब देख लेते हैं कि वैदिक धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। वैदिक धर्म की जो पहली सिद्धांत है वो है रीत की अवधारणा। यह ब्रह्मांडीय और नैतिक व्यवस्था का नियम है। संपूर्ण सृष्टि रीति के नियमों से ही संचालित होती है, ऐसा माना जाता है। तो पहला जो सिद्धांत है वो रीति की अवधारणा है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है पुरुषार्थ। मनुष्य के जीवन के 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इन्हीं को सम्मिलित रूप से पुरुषार्थ के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो सिद्धांत है वो पुनर्जन्म और कर्म को लेकर के है। वैदिक धर्म मानता है कि आत्मा जो है वह अमर है, अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर जो है आत्मा धारण करती है। तो वैदिक धर्म के सिद्धांत हो गए। अब देख लेते हैं कि वैदिक धर्म का महत्व क्या है। वैदिक धर्म का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है बल्कि इसने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार माना है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हों जैसे महान वैश्विक दृष्टिकोण को इसके द्वारा दिया गया है। उपनिषदों का आध्यात्मिक चिंतन और वेदों का दार्शनिक आधार आज भी आधुनिक विज्ञान और दर्शन को प्रभावित करता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि वैदिक धर्म प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर सादा जीवन और उच्च विचार का मार्ग प्रशस्त करता है। यह मनुष्य को भौतिक प्रगति के साथ साथ आत्मिक शांति की ओर ले जाने वाला एक सर्वांगीण मार्ग है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब छठा और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शैव धर्म के उद्भव की विवेचना कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। यानी शैव धर्म क्या है, शैव धर्म का उद्भव और विकास कब हुआ था, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, इसी के बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि शैव धर्म हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और प्रभावशाली संप्रदायों में से एक है, जिसमें भगवान शिव को सर्वोच्च सत्ता के रूप में पूजा जाता है। शैव का अर्थ होता है शिव से संबंधित, यानी जो शिव से संबंधित है, शिव से जुड़ा हुआ है, उसी को शैव के नाम से जाना जाता है। अब शैव धर्म का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शैव धर्म का इतिहास जो है अत्यंत प्राचीन है। इसके उद्भव को हम विभिन्न चरणों में बांट करके देखेंगे, विभिन्न चरणों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला प्रागैतिहासिक काल है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता आती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पशुपति की मुहर से शिव पूजा के जो है अवशेष मिले हुए हैं, शिव पूजा के प्रमाण जो है मिले हुए हैं। इसमें एक योगी को पशुओं से घिरा हुआ दिखाया गया है। इतिहासकारों ने इसको शिव का आदि रूप यानी आदि शिव माना हुआ है। दूसरा जो समय है इनका वो वैदिक काल है। वेदों में शिव का नाम सीधे तौर पर नहीं आया है बल्कि रुद्र के नाम से मिलता है, यानी शिव को ही रुद्र कहा जाता है, तो वेदों में इनको रुद्र के नाम से पुकारा गया है। ऋग्वेद में रुद्र को संहारक और कल्याणकारी शक्ति माना गया है। यजुर्वेद में शतरुद्रीय पाठ में रुद्र के विभिन्न रूपों की स्तुति की गई है। तो दूसरा समय जो है वैदिक काल हो गया। तीसरा जो समय है वो महाकाव्य और पुराण काल है। रामायण और महाभारत तक आते आते शिव जो है एक पूर्ण विकसित देवता के रूप में स्थापित हो गए थे। पुराणों में विशेषकर शिव पुराण ने शिव के लोक कल्याणकारी और संहारक स्वरूपों का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। इसके बाद जो विकास का जो चौथा काल है वो है दार्शनिक विकास। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दक्षिण और उत्तर भारत में पाशुपत, वीरशैव, कश्मीरी शैव दर्शन और नैनार संतों के माध्यम से यह धर्म एक संगठित दर्शन के रूप में उभरा। यानी जो इसका उद्भव और विकास हुआ है वो विभिन्न कालों में विभिन्न समयों में बढ़ करके हुआ है, जो आज हमको दिखाई पड़ता है। अब देख लेते हैं कि शैव धर्म की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं।
पहली विशेषता है लिंग पूजा और साकार पूजा। शैव धर्म की अनूठी विशेषता शिवलिंग की पूजा है, जो निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। साथ ही उनके मानवीय स्वरूप यानी जटाधारी नीलकंठ की भी पूजा की जाती है, यानी इनका लिंग पूजा किया जाता है और साकार रूप का पूजा भी इनका किया जाता है। दूसरी जो विशेषता है वो है त्रिमूर्त की अवधारणा। इस धर्म में शिव को सृष्टि का संहारक माना गया है, किंतु वे ही परम ज्ञान और मोक्ष के दाता भी माने जाते हैं। तीसरा है पाश, पशु और पति की अवधारणा, यानी यहाँ पर पाश, पशु और पति की अवधारणा भी दिखाई पड़ती है। शैव दर्शन के अनुसार जो पति है वही ईश्वर है, जो पशु है वो जीव है यानी कि आत्मा है, जो पाश है वो अज्ञान या माया का बंधन है। साधना द्वारा पाश को काटकर पशु का पति से मिलन ही मोक्ष के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। चौथी जो विशेषता है वो भक्ति और योग का समन्वय है। यहाँ एक ओर नैनार संतों की अटूट भक्ति है, तो दूसरी ओर कठिन योग साधना जैसे अघोरी हो गए या कश्मीरी शैव दर्शन हो गया, यहाँ पर कठिन योग साधना दिखाई पड़ता है। तो भक्ति और योग का समन्वय भी यहाँ पर मिलता है। पांचवी जो विशेषता है वो है समानता का भाव। शैव धर्म में जाति पाति का भेदभाव कम रहा है। शिव को भोलेनाथ कहा गया है, जो असुरों, मनुष्यों और देवताओं सभी पर समान रूप से कृपा करते हैं। अगली जो विशेषता है वो है विभिन्न संप्रदाय, यानी शैव धर्म भी कई संप्रदायों में बटा हुआ है। इसमें पाशुपत संप्रदाय है, कापालिक संप्रदाय है, कालामुख संप्रदाय है, लिंगायत संप्रदाय है जिसको वीर शैव के नाम से भी जाना जाता है, कश्मीरी शैव जैसे उप संप्रदाय इसमें शामिल हैं, जो साधना के अलग अलग मार्ग बतलाते हैं, लेकिन शिव की ही उपासना इनके द्वारा किया जाता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि शैव धर्म भारतीय संस्कृति की वह धारा है जो वैराग्य और गृहस्थ जीवन, संहार और सृजन तथा कठोरता और कोमलता का अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत करती है। यह मनुष्य को त्याग और आत्मबोध के माध्यम से परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा देता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो आप अपना पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307866616 पर जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।